सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम लोग अयादी स्वर संधि पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने 4 संधियाँ आपको पढ़ाई हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि, जिसमें गुण, वृद्धि, यण और जो आज हम पढ़ेंगे अयादी स्वर संधि, ये परीक्षापयोगी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण संधियाँ हैं। यह दीर्घ भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कह सकते कि दीर्घ स्वर संधि महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु अपेक्षाकृत की मैं बात कर रहा हूं कि ये 4 संधियां कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण हैं। अयादी स्वर संधि का नियम ये है कि यदि ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, किसके किसके बाद? यदि ए के बाद, ऐ के बाद, ओ के बाद और औ के बाद, नियम यह कह रहा है कि ए के बाद जब कोई भिन्न स्वर आएगा, ए के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए, उसी तरह से ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो ए ऐ ओ औ के स्वरूप में क्या परिवर्तन होगा? तो ए का जो है परिवर्तन अय हो जाता है, ए अय में परिवर्तित हो जाता है, अय जो है वो आय में परिवर्तित हो जाता है, ओ अव में परिवर्तित हो जाता है और आव में परिवर्तित हो जाता है। एक बार फिर से ध्यान से समझने की जरूरत है। मैंने ये बताया आपको कि ए के बाद जब कोई भिन्न स्वर आएगा तो ए का स्वरूप अय में परिवर्तित हो जाएगा, अय के बाद जब कोई भिन्न स्वर आएगा तो अय का स्वरूप आय में परिवर्तित हो जाएगा, ओ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आएगा तो ओ औ में परिवर्तित हो जाएगा, औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आएगा तो अव आव में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। ने धन अन, ने धन अन, उदाहरण देखते हैं। ने धन अन, न में ए की मात्रा लगी है, न में ए की मात्रा लगी है। भिन्न स्वर कौन आया है? भिन्न स्वर आया है अ। भिन्न स्वर कौन सा आया? ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ए के बाद भिन्न स्वर क्या आया? अ। तो ए के स्वरूप में क्या परिवर्तन होगा? ए जो है अय में परिवर्तित हो जाएगा, ए जो है वो अय में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि शब्द जो निर्मित होगा उसका स्वरूप क्या होगा। अब हम पूरे के पूरे पद को उतार लेते हैं। न में हलंत लगा है। क्यों हलंत लगा है? चूंकि स्वर इससे बाहर निकल गया है। अब ये ए जो है अय में परिवर्तित हो गया है, ए जो है अय में परिवर्तित हो गया। यहां से अन को उतार लेंगे। अब ये जो अ है वो न में मिल जाएगा, ये जो अ है वो य में मिल जाएगा और न जुड़ जाएगा। न में अ मिला बना न,
ये अ य में मिला, य और न को उतार लेंगे, शब्द क्या बना? नयन। इसी तरह से चेधन अन, इसी तरह से एक शब्द है चेधन अन। चेधन, च में फिर ए की मात्रा लगी हुई है, च में ए की मात्रा लगी हुई है। नियम ये कह रहा है, नियम ये कह रहा है कि ए के बाद जब कोई भिन्न स्वर आएगा तो भिन्न स्वर ए के बाद कौन सा आया? पुनः अ आ गया, तो ए का स्वरूप परिवर्तित होकर के अय हो जाएगा। ए का स्वरूप परिवर्तित होकर के अय हो जाएगा, तो शब्द क्या बना? च अय और अन। ये अ चला गया च में, ये अ आ गया य में, न को हमने हूबहू उतार लिया, शब्द क्या बना? शयन। इसी तरह से एक और उदाहरण है शेधन अन। इसी तरह से एक और उदाहरण है शेधन अन। शेधन अन, पुनः श में ए की मात्रा लगी हुई है, अन को हमने उतार लिया, फिर हमने देखा ए के बाद भिन्न स्वर क्या आया? अ आया। ए जो है इसका स्वरूप परिवर्तित हो गया अय, पूरे पद को उतारते हैं, अब ये अ कहां जाके मिलेगा? श में, ये अ य में जाके मिलेगा, तो शब्द बना श य और इस न को उतार लेंगे शयन। शब्द क्या बना? शयन। अगला नियम का जो अगला हिस्सा है वो ये कह रहा है कि अय के बाद जब कोई भिन्न स्वर आएगा, अय के बाद, इसे उतार लीजिएगा आप लोग, अय के बाद जब कोई भिन्न स्वर आएगा तो अय का आय हो जाएगा। नियम क्या कह रहा है? नियम ये कह रहा है कि अय के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए तो अय आय में परिवर्तित हो जाएगा। नए धन अक। अब हमने यहां पे देखा कि न में अय की मात्रा लगी है, बाद में भिन्न स्वर को अगर हम देखेंगे तो अ आया हुआ है, अय के बाद भिन्न स्वर अ आया। अब इस अय का स्वरूप परिवर्तित हो करके ये जो अय है भिन्न स्वर के कारण अपने स्वरूप को परिवर्तित करेगा और हो जाएगा आय। शब्द क्या है? आ गया न में, अ गया य में, शब्द बना ना य क, नायक। इसी तरह से
एक और उदाहरण हम देखते हैं, गए धन अक। ए की मात्रा लगी है, ग में ए की मात्रा लगी है, तो ए के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए, पुनः यहां पे अ आ गया, तो शब्द क्या बना, स्वरूप क्या बदला, आय। ए के बाद जब कोई भिन्न स्वर आएगा तो ए का स्वरूप परिवर्तित होकर के आय हो जाएगा। पुनः हम पूरे पद को उतारते हैं। अब हम यहां देखेंगे कि ये जो आ की मात्रा है ये ग में लग जाएगी, ये आ की मात्रा ग में लग जाएगी, ये अ य में आके मिल जाएगा और शब्द बनेगा गायक, और इस क को उतार लेंगे, शब्द बना गायक। नियम का अगला हिस्सा ये कह रहा है कि ओ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए, ओ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए तो ओ जो है वो अव में बदल जाता है। ओ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आएगा तो ओ अव में बदल जाएगा। इसके उदाहरण को देखते हैं और उदाहरण से इस नियम को समझने की का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि नियम ये कह रहा है कि ओ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आएगा, ओ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आएगा, ओ अव में परिवर्तित हो जाएगा। तो पो धन अन, ओ आया, पो में ओ है और पीछे से भिन्न स्वर के रूप में अ आ गया है। ओ का स्वरूप बदला, हो गया अव। नियम क्या कह रहा था कि ओ के बाद जब भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर क्या आया यहां पे, अ आया, तो ओ का स्वरूप बदलेगा, स्वरूप बदल के क्या हो गया, अव हो गया। पूरे पद को उतार लेते हैं। अव धन अन, ये गया प में, ये गया व में, शब्द क्या बना, प व न। अब इसी तरह से ओ अव को देखते हैं। अव के बाद जब कोई भिन्न स्वर आएगा, अव के बाद जब कोई भिन्न स्वर आएगा तो अव का स्वरूप बदल करके आव हो जाएगा। अव के बाद जब कोई भिन्न स्वर आएगा तो अव का स्वरूप बदल करके आव हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, प धन अन, प धन अन, इसमें अव की मात्रा है, इसमें अव की मात्रा है। प में अव की मात्रा है और अव के बाद भिन्न स्वर अ आया है, तो इसका स्वरूप बदलेगा और हो जाएगा आव। तो पूरे के पूरे पद को उतारते हैं, आव, और यहां से उतारा अन को, शब्द क्या बना, आ की मात्रा प में, शब्द बना पा, अ व में व,
और न को उतार लिया, क्या बना? पावन। इसी तरह से एक और उदाहरण है नवधन इक। एक और उदाहरण है नवधन इक। नवधन इक। न में हम देख रहे हैं कि औ की मात्रा लगी हुई है, औ की मात्रा लगी है और भिन्न स्वर यहां पे आया ई। औ के बाद भिन्न स्वर क्या आया? ई। अब तक हम लोग अ ही देख रहे थे और इसका स्वरूप परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा? औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए तो औ का स्वरूप परिवर्तित होकर के आब हो जाएगा। अब आब इक। पूरे पद को उतार लिया हमने, वहां से न को उतार लिया, आव को उतार लिया, इक को उतार लिया। अब शब्द निर्माण शुरू करते हैं। न में आ की मात्रा लग गई, हो गया ना। इस व पे छोटी ई की मात्रा लग जाएगा, शब्द क्या बना? वी। और क को उतार लेंगे, शब्द क्या बना? नाविक। एक और उदाहरण देखते हैं पौधन अक। एक और उदाहरण देखते हैं पौधन अक। प में औ की मात्रा, औ के बाद भिन्न स्वर अ आया, परिवर्तन आव में हो जाएगा। पूरे पद को उतार लेते हैं, हो गया। अब इस आ की मात्रा इस प में, ये अ व में, तो यहां बना पा, यहां बना व, और इस क को उतार लेते हैं, शब्द बना पावक। इसी के साथ स्वर संधि समाप्त हो रही है। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।